आदिवासियों के जननायक, धरती पुत्र और भगवान कहे जाने वाले बिरसा मुंडा को पूरी दुनिया एक ऐसे जननायक के तौर पर जानती है जिसने उलेगोलान क्रांति की शुरुआत की थी। बिरसा मुंडा को मुंडा समाज के लोग भगवान के रूप में पूजते हैं। बिरसा मुंडा ने सिर्फ 25 साल के जीवन में इतने मुकाम हासिल किए कि हमारा इतिहास सदैव उनका ऋणी रहेगा। आदिवासियों के मसीहा कहे जाने वाले धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड प्रदेश में रांची के उलीहातू गाँव में हुआ था। उनकी माता का नाम करमी हातू और पिता का नाम सुगना मुंडा था। उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था। बिरसा मुंडा सालगर गांव में प्रारंभिक पढ़ाई करने के बाद वे चाईबासा इंग्लिश मिडिल स्कूल में पढ़ने चले गए। बिरसा मुंडा का मन हमेशा अपने समाज पर हो रहे शोषण और अत्याचार के खिलाफ ब्रिटिश शासकों द्वारा की गई बुरी दशा पर चलता रहता था। बिरसा पढ़ाई में बहुत होशियार थे, इसलिए लोगों ने उनके पिता से उनका दाखिला जर्मन स्कूल में कराने को कहा, पर ईसाई स्कूल में प्रवेश लेने के लिए ईसाई धर्म अपनाना जरूरी हुआ करता था, तो बिरसा का नाम परिवर्तन कर बिरसा डेविड रख दिया गया। कुछ समय तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने जर्मन मिशन स्कूल छोड़ दिया, क्योंकि बिरसा के मन में बचपन से ही साहूकारों के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के अत्याचारों के खिलाफ विद्रोह की भावना पनप रही थी। इसके बाद बिरसा ने जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ लोगों को जागृत किया तथा आदिवासियों की परंपराओं को जीवित रखने की कई प्रयास किया। 1 अक्टूबर 1894 को नौजवान नेता के रूप में सभी मुंडाओं को एकत्र कर इन्होंने अंग्रेजों से लगान माफी के लिए आंदोलन किया। 1895 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग केंद्रीय कारागार में 2 साल के कारावास की सजा दी गई। लेकिन बिरसा और उसके शिष्यों ने क्षेत्र की अकाल पीड़ित जनता की सहायता करने की ठान रखी थी और अपने जीवन काल में ही एक महापुरुष का दर्जा पाया। उन्हें उस इलाके के लोग धरती आबा के नाम से पुकारा और बिरसा मुंडा को भगवान के रूप में पूजा। उनके प्रभाव की वृद्धि के बाद पूरे इलाके के मुंडाओं में संगठित होने की चेतना जागी। 1894 में बारिश न होने से छोटा नागपुर में भयंकर अकाल और महामारी फैली हुई थी। बिरसा ने पूरे समर्पण से अपने लोगों की सेवा की। उन्होंने लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकाल बीमारियों का इलाज करने के प्रति जागरूक किया। सभी आदिवासियों के लिए वे धरती आबा यानी धरती पिता हो गए। अंग्रेजों ने इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1882 पारित कर आदिवासियों को जंगल के अधिकार से वंचित कर दिया। अंग्रेजों ने जमींदारी व्यवस्था लागू कर आदिवासियों के वो गांव जहां वे सामूहिक खेती करते थे जमींदारों और दलालों में बांटकर राजस्व की नई व्यवस्था लागू कर दी और फिर शुरू हुआ अंग्रेजों, जमींदार व महाजनों द्वारा भोले भाले आदिवासियों का शोषण। इस शोषण के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी फूंकी। बिरसा ने अपने लोगों को गुलामी से आजादी दिलाने के लिए बिरसा ने उलेगोलान जल जंगल जमीन पर दावेदारी की अलग जगाई। 1895 में बिरसा ने अंग्रेजों की लागू की गई जमींदारी प्रथा और राजस्व व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई के साथ साथ जंगल जमीन की लड़ाई छेड़ी। यह सिर्फ कोई बगावत नहीं थी, बल्कि यह तो आदिवासी स्वाभिमान, स्वतंत्रता और संस्कृति को बचाने का संग्राम था। बिरसा ने अबुआ देशु मबुआ राज यानी हमारा देश हमारा राज का नारा दिया। देखते ही देखते सभी आदिवासी जंगल पर दावेदारी के लिए इकट्ठे हो गए। अंग्रेजी सरकार के पांव उखड़ने लगे और भ्रष्ट जमींदार व पूंजीवादी बिरसा के नाम से भी कांपते थे। अंग्रेजी सरकार ने बिरसा के उलेगोलान को दबाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन आदिवासियों के गुरिल्ला युद्ध के आगे उन्हें असफलता ही मिली। 1897 से 1900 के बीच आदिवासियों और अंग्रेजों के बीच कई लड़ाइयाँ हुई, पर हर बार अंग्रेजी सरकार के दांत खट्टे हुए। 1897 से 1900 के बीच मुंडाओं और अंग्रेज सिपाहियों के बीच युद्ध होते रहे और बिरसा और उसके चाहने वाले लोगों ने अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। अगस्त 1897 में बिरसा और उसके 400 सिपाहियों ने तीर कमानों से लैस होकर खूंटी थाने पर धावा बोला। 1898 में तांगा नदी के किनारे मुंडाओं की भिड़ंत अंग्रेज सेनाओं से हुई, जिसमें पहले तो अंग्रेजी सेना हार गई, लेकिन बाद में इसके बदले उस इलाके के बहुत से आदिवासी नेताओं की गिरफ्तारियां हुई। जनवरी 1900 डोंबाड़ी पहाड़ी पर एक और संघर्ष हुआ था, जिसमें बहुत से औरतें और बच्चे मारे गए थे। उस जगह बिरसा अपनी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बाद में बिरसा के कुछ शिष्यों की गिरफ्तारियां भी हुई। अंत में स्वयं बिरसा भी 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर में गिरफ्तार कर लिए गए। बिरसा ने अपनी अंतिम सांसें 9 जून 1900 को रांची कारागार में ली। आज भी बिहार, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के आदिवासी इलाकों में बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजा जाता है। 25 साल की उम्र में बिरसा मुंडा ने जिस क्रांति का आगाज किया वह आदिवासियों को हमेशा प्रेरित करती रही है और बिरसा मुंडा की जयंती पर भारत सरकार गौरव दिवस के रूप में मनाती है। बिरसा मुंडा की समाधि रांची में कोकर के निकट डिस्टिलरी पुल के पास स्थित है। वहीं उनका मूर्ति भी लगी है। उनकी स्मृति में रांची में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार तथा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा भी है। ऐसे महान जननायक और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को सत सत नमन एवं सेवा 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 जोहार।